हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। यहाँ चलिए फिजिक्स के हम लोग क्लास 12 के जो फिजिक्स है बउआ, क्लास 12 के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं और ये आपका पार्ट 6 होने वाला है ना, पार्ट 6। और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है और प्रत्येक क्वेश्चन चाहे तो 4 या है ना 4 से 5 बार तक पूछा गया है। एक क्वेश्चन को कई बार मल्टीपल टाइम रिपीट किया गया है ना, उस प्रकार के क्वेश्चन आज हम लोग लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यहाँ फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का आपको ये कह रहे थे बउआ कि छठा पार्ट आपका होने वाला है। इससे पहले 5 पार्ट आपको अपलोड कर दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह से आप उसको आराम से देख लीजिएगा और सारा क्वेश्चन आपको इसमें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन अब यहाँ पर शुरू करते हैं। और सबसे जो पहला हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया आपको कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ है। चलिए, यदि आप जानते हैं तो जल्दी से इसको कमेंट करके आंसर बता सकते हो। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है बउआ? एम्पियर घंटा जो है बउआ किसका मात्रक होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया, शक्ति का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है और विभवांतर का। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मल्टीपल टाइम रिपीट जो आपको कहते हैं, एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है, उस टाइप का एक क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। तो चलिए बताइए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा? शक्ति का मात्रक होगा, आवेश का मात्रक होगा, है ना, ऊर्जा का मात्रक होगा, विभव का मात्रक होगा, किसका मात्रक रहेगा? एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है ये आपको बताना है। चलिए, जिसका जिसका भी आंसर बउआ बी आ रहा है सभी लोग सही हो। 20 का आंसर हो जाएगा आवेश। इसमें क्या आंसर हो जाएगा बउआ? आवेश। एम्पियर घंटा आपका मात्रक होता है आवेश का, है ना। एम्पियर घंटा किसका मात्रक रहेगा? आवेश का मात्रक रहेगा। एकदम अति महत्वपूर्ण है, इसको डायरेक्ट आप ध्यान रखो, है ना। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे, तो आई बराबर आप सुने होंगे Q/T, है ना। तो टी जाके इधर गुना हो जाएगा, तो एम्पियर इंटू समय का घंटा होता है, तो एम्पियर इंटू घंटा बराबर यहाँ आवेश आ जाएगा, आपका क्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर आपका आवेश हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये भी एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया, समझिए पहले। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में कहा गया ना। ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी दिया गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है ये आपको बताना है। यहाँ क्वेश्चन में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है आपको बताना है। यह अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का होता है, आवेश का होता है, धारा का होता है, प्रतिरोध का होता है। तो चलिए अगर जानते हैं तो जल्दी से बताइए। हालांकि आपको मॉडर्न फिजिक्स में भी मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है। ऊर्जा का है, आवेश का है, धारा का है, प्रतिरोध का है। चलो इसमें प्रतिरोध बिल्कुल नहीं, प्रतिरोध और धारा तो होगा ही नहीं बुआ, ये सब नहीं होगा। चलिए जल्दी से प्रतिरोध और धारा देखिए। सबसे पहले V बराबर W/Q एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। V बराबर W/Q, है ना। V बराबर W/Q आप पढ़े होंगे। तो यहाँ देखिए, आवेश कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन हुआ, आवेश कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, अब वोल्ट हुआ मतलब ये वाला वोल्ट। तो दोनों को जब गुना करेंगे तो W आपका कार्य निकल जाएगा। था कार्य कहने का मतलब ऊर्जा, कार्य कहने का मतलब क्या हो गया? ऊर्जा। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा आपका? ए आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका मात्रक होता है वो ऊर्जा का। अब क्वेश्चन में उलट के देखो, अगर सबसे अधिक बार कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो एक क्वेश्चन आपको सबसे अधिक बार पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यहाँ देखिए, क्वाल्ट के बारे में कहा गया बुआ कि CO होता है। CO क्या है ये आपको बताना है। CO जो है क्वाल्ट के बारे में कहा गया कि क्वाल्ट क्या होता है आप बताइए। अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए, तो क्वाल्ट क्या होता है बुआ? अनुचुंबकीय रहेगा आपका, या ये आपका प्रतिचुंबकीय होना चाहिए, लौह चुंबकीय होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। क्वाल्ट क्या होता है? क्वाल्ट होता है आपको बताना है। चलिए ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको करवाए हैं और रिपीटेड सब क्वेश्चन रहता है। फेकोनी आपको बताए थे, अगर नहीं जानते हो तो ध्यान रखो। फेकोनी 3 चीज़ें हैं, फेरस है, क्वाल्ट है, निकेल है ना। फेकोनी फेरस है बुआ, क्वाल्ट है, निकेल है। आयरन है, आयरन हुआ लोहा हो गया, क्वाल्ट हो गया निकेल। ये तीनों का तीनों आपको लौह चुंबकीय होता है, इसको ध्यान रखो। तीनों में से कोई अगर आपसे पूछ देवल जाए कि तीनों क्या है, तो सीधे तौर पे आप उसको कहिए कि तीनों का तीनों आपका लौह चुंबकीय होता है। फेरस, क्वाल्ट और निकेल तीनों का तीनों आपका लौह चुंबकीय है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बउआ? लौह चुंबकीय। और लौह चुंबकीय में एक क्वाल्ट के अलावा और कौन कौन है, तो ध्यान रखो, फेरस है, क्वाल्ट है, निकेल। शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना है, तो फेकोनी, फेकोनी ध्यान रहेगा।
फेकोनी आपका लौह चुंबकीय, तो जिसका इसका भी आंसर सी आ रहा है, सभी लोग सही हो। अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है नहीं, यहाँ पर आपको है ना, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये पार्ट 6 हम लोग को होने वाला है बुआ, ये छठा पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट आपको अपलोड कर दिए हैं। क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट प्रोबेबल है, जो आपको 2023 के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और वीडियो को आपको लाइक कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है बुआ कि निम्नलिखित में कौन कौन है ना मूल कण नहीं है। ऐसा कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है बुआ इसमें मूल कण नहीं आपका है। निम्नलिखित में से कौन जो है ये मूल कण आपका नहीं है, ये बताना है ना। निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, मूल कण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, एक दिया गया है मूल कण में कि कौन नहीं है। पहला दिया गया है न्यूट्रॉन आपका मूल कण नहीं होता है। बाद में कहा गया कि नहीं, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और अल्फा कण। तो मौलिक कण कौन कौन नहीं है या कौन नहीं है जो बताना है। इलेक्ट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कण है। कौन मूल कण नहीं है, चलो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। तो मूल कण कौन नहीं होता है, कौन सा आपका मूल कण नहीं है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। मौलिक कण कौन कौन नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, उसको परमाणु कहते हैं। आपको पता है, जो ये कण होता है परमाणु कहते हैं। और परमाणु में कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो होता ही है परमाणु में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है बुआ, ये हमेशा जीवन भर उपस्थित रहता है, ये मूल कण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यहाँ बुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मूल कण होता है, जो परमाणु में हमेशा रहेगा। अल्फा कण आपका मूल कण नहीं होता है, जिसका आंसर डी आ रहा है बुआ, सभी लोग सही हो। डी आंसर वाले सभी लोग सही हो। इसका आंसर आपका आ जाएगा कौन सा, डी, अल्फा कण। अल्फा कण आपका मूल कण नहीं होता। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है आपको। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। चलिए, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लोअर क्लास में भी क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष। चलो जल्दी से बताना है। ऊर्जा का, दूरी का, बल का, तीव्रता का। ऊर्जा है, बल है, दूरी है। देखिए प्रकाश वर्ष के बारे में आपको, हाँ जिसका इसका दूरी आ रहा है वो लोग सही हो, केवल दूरी वाला सही रहेगा वो दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष क्या है, जिससे लाइट कितना स्पीड से चल रहा है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। अब 1 साल तक लाइट को भेजिए, 1 साल तक पूरा चलता रहे, 1 साल तक चलते रहे, और 1 साल में जितना दूरी तय कर लेता है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। नहीं, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसको लिख लेना, कभी कभी डिफिनेशन आपको पूछता है 2 नंबर में कि प्रकाश वर्ष से क्या समझती है, प्रकाश वर्ष क्या है। तो सीधे कहना है कि प्रकाश को 1 साल तक चलाइए, लगातार चलते रहेगा बिना रुकले, और जितना दूरी तय कर लेगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। दूरी जितना तय करेगा, दूरी का मात्रक होता है वो, दूरी का है ना, किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। लिखना चाहते हैं जल्दी से लिख लीजिए, प्रकाश वर्ष लिख के डैश दीजिए और लिखिए, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा, प्रकाश वर्ष किसका, दूरी तय करता है, तो दूरी का आपका हो जाएगा आंसर, इसमें बी आ जाएगा आपका। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं वो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पढ़िए क्या दिया गया। हाँ, ये आपको 10 क्लास का एक क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन यहाँ भी आपको 12th में पढ़ना है, लाइट में मिलेगा पढ़ने के लिए। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति है ना किस लेंस का उपयोग करता है। तो 2 होता है बुआ, एगो निकट दृष्टि दोष होता है, एगो दूर दृष्टि दोष होता है, दूर है ना, 2 होता है। तो बताना है आपको कि निकट वाला कौन सा लेंस का प्रयोग करेगा, जल्दी से बताना है। बेलनाकार और बाइफोकल ये दोनों नहीं होगा बुआ, सी और डी तो होगा ही नहीं। आंसर चाहे तो उत्तल या अवतल होगा, समझो, उत्तल या अवतल। पहले आप कमेंट करो, उसके बाद इसका आंसर बता देते हैं। आंसर कमेंट कीजिए तो जल्दी से, इसका आंसर बुआ क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति क्या है ना, किसका प्रयोग करेगा, समझो। ये को होता है निकट, तो निकट थोड़ा बड़ा लिखा है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर गलती लिखा गया, निकट, यहाँ का अट्टा ऐसा रहेगा, निकट है ऐसे। तो चलिए, निकट एक बड़ा, 1 2 3 और दूर में 1 और 2 लिखल है, तो बड़ा वाला में बड़का लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल थोड़ा बड़ा लिखाता है, तो निकट वाला में अवतल का प्रयोग कर देंगे वो, अवतल। और दूर में 2 है, तो यानी छोटका लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहेगा, ट्रिक याद रहेगा।
याद रहेगा, दूर बड़ा छोटा लिखा है तो छोटा जैसा लिखा हुआ लेंस का प्रयोग करेंगे, और निकट बड़ा लिखा गया है तो इसमें बड़ा वाला लेंस का प्रयोग करेंगे। मतलब निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति हमेशा बड़ा लिखा है निकट, इसका आंसर अवतल लेंस का प्रयोग करता है। तो किस लेंस का प्रयोग कर देगा बुआ, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति हमेशा अवतल लेंस का ही प्रयोग करेगा। क्लियर है? तो अब जल्दी से इसको बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, तो निकट था ना बुआ, निकट, तो निकट में हो जाएगा अवतल। अवतल याद रहेगा, अवतल लेंस आपका बी इसमें आंसर हो जाएगा। यही दूर कहता था, इसमें हम लोग लिखते हैं उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद यदि कोई और सबसे इंपॉर्टेंट, पीछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट करवाए हैं, ऊर्जा का मात्रक होता है, इसके बाद इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई जिसको कहते हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है कि एक आवेशित चालक के सतह पर, है ना, सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताना, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताना है। शून्य होता है, सतह पर लंबवत होता है, सतह पर स्पर्शीय होता है, और सतह के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये बताना है कि यदि एक आवेशित चालक है, वही आवेशित चालक है, तो एक सतह पर जो रहेगा, सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा या क्या होगा, शून्य होगा, या सतह पर लंबवत रहेगा, या ए स्पर्शीय रहेगा, स्पर्श रेखा की दिशा में ऐसे रहेगा, या 45 डिग्री से इससे कोण बनित रहेगा 45 डिग्री का, आपको ही बताना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से जो इसका कमेंट कर सकते हो कमेंट करो। शून्य तो बिल्कुल नहीं होगा, अंदर चालक के अंदर होता है वो, ये गलत है, शून्य नहीं रहेगा, और ना ही 45 डिग्री का कोण बनावेगा, शून्य नहीं रहेगा, ना ही 45 डिग्री का कोण। ए और डी आपका आंसर होगा नहीं, उसको क्रॉस कर दिए, हटा दिए हैं, ए और डी नहीं होगा आपका। चलो बी या सी होगा, जल्दी से कमेंट, जिसका इसका बी आ रहा है सभी लोग सही हो, बी वाले सभी लोग सही है। सतह पर लंबवत, अगर कोई चालक है बुआ तो विद्युतीय क्षेत्र इसके सतह पर लंबवत होता है, ध्यान रखना है। तो आंसर कौन सा आपका हो जाएगा इसमें, तो आपका आंसर सतह पर लंबवत वाला जो कंडीशन है ये आपका आंसर आ जाएगा बी, यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। क्लियर है बुआ, बी है ना। एक आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो हमेशा सतह के लंबवत होता है। एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलो, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, क्या होता है आपको बताना है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है ना वो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, कंजर्वेटिव है, संरक्षी है, असंरक्षी है, दोनों इनमें से कोई नहीं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र के बारे में बताना है, जल्दी से बताइए। विद्युतीय क्षेत्र यदि स्थिर होता है तो संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, बोथ दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। चलो जल्दी से बताओ स्थिर विद्युतीय क्षेत्र के बारे में क्या जानते हो। तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र, हाँ ठीक है बउआ, संरक्षी, जिसका ये आंसर ओलस के बस सही हो, संरक्षी। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र हमेशा संरक्षी होता है बउआ, ये आंसर आपका आ जाएगा। कौन सा आंसर रहेगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी पूछा गया क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण, ये हर साल क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में पूछा है, 20 में, हर साल ही क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा सबसे अधिक बार क्वेश्चन पूछे जाने में से ये भी एक ऐसा है जो कई बार पूछा गया है। विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का एसआई मात्रक बताना है, क्या रहेगा विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का एसआई मात्रक। वोल्ट प्रति मीटर रहेगा, न्यूटन प्रति कूलम रहेगा, दोनों रहेगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का एसआई मात्रक है ना, एसआई मात्रक क्या होगा ये आपको बताना है। विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होना चाहिए, विद्युतीय क्षेत्र के तीव्रता का एसआई मात्रक। चलिए बिल्कुल, जिसका दोनों है सभी लोग सही हो, वोल्ट प्रति मीटर एंड न्यूटन प्रति कूलम, दोनों रहेगा बउआ इसमें। आपका आंसर इसमें आ जाएगा डी, सॉरी सी रहेगा आपका आंसर, दोनों हो जाएगा सी, है ना, ये दोनों रहेगा, ये दोनों का दोनों होता है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। दोनों मतलब वोल्ट प्रति मीटर भी और न्यूटन प्रति कूलम दोनों होता है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया किसी माध्यम की आपेक्षिक प्रावैधुता, है ना, आपेक्षिक प्रावैधुतांक या प्रावैधुता जो होता है एप्सिलॉन आर बराबर होता है। आपको बताना आपेक्षिक जो प्रावैधुतांक या प्रावैधुता होता है ये एप्सिलॉन आर किसके बराबर होता है, जल्दी से आपको बताना है। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नोट दिया पहला में, दूसरा एप्सिलॉन गुने एप्सिलॉन नोट यहाँ दिया गया है, देख लीजिए, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नोट और फिर माइनस दिया गया है। तो एप्सिलॉन आर के बारे में एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन इसमें रिपीटेड करवा रहे हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर।
चलो समझो, एप्सिलॉन आप लोग पढ़े होंगे कि एप्सिलॉन बराबर, मास्टर साहब पढ़ाए होंगे कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है ऐसा। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो जब एप्सिलॉन आर निकालिएगा बुआ तो ये वाला तो नीचे चला जाएगा बटा में, तो आ जाएगा एप्सिलॉन और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बताइए एप्सिलॉन आर बराबर कुछ हो जाएगा, ये बटा में जाएगा ना एप्सिलॉन नॉट। तो केकरा में बटा में है बताइए, ये तो ये आपका आंसर मिल रहा है, तो आपका आंसर इसमें ए आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या क्या ध्यान रखना है जो देख लो यहाँ पर कुछ चीज़ है बुआ, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले एप्सिलॉन बराबर जो आपका होता है ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है, और इसमें एप्सिलॉन आर को अगर निकालिएगा तो एप्सिलॉन और बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन और बटे एप्सिलॉन नॉट, याद रहेगा। तो जिसका आंसर ए है वही लोग केवल सही हो जिसका आंसर ए है। क्लियर है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं, इसको यहाँ पर आंसर लिख देते हैं आपको बउआ कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। और ए में क्या लिखेंगे तो एप्सिलॉन और बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं, है ना, एप्सिलॉन क्या पढ़ेंगे बउआ, एप्सिलॉन इसको पढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बउआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन नहीं है, पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको दोस्तों के साथ है ना साथ शेयर कीजिए, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ना। हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में है, और ये आप जल्दी से बता सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का है ना मुक्त आवेश का प्रवैद्युतांक कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट है ना, इसका वैल्यू बताना है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको बताना है। जल्दी से बताइए, कमेंट करो। चारों ऑप्शन दिया है, पढ़िए। 8.85 इंटू 10⁻12 फर्मी प्रति मीटर दिया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया 8.85 इंटू 10⁻11 फर्मी प्रति मीटर, 8.85 इंटू 10⁻12 फर्मी प्रति मीटर, और यहाँ दिया गया है 8.85 इंटू 10⁻11 फर्मी पर मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताना है। जल्दी से बताइए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है वो, वही सब एकदम ध्यान ही रखना है। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल ए रहेगा बुआ, 8.85 ध्यान रखना है, 8.85 गुने 10 के पावर माइनस 12। और इसका मात्रक कई बार रिपीट किया है, मात्रक, तो मात्रक होगा फर्मी प्रति मीटर। आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि बताइए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या रहेगा, तो फर्मी प्रति मीटर, ध्यान रखना है, फर्मी या प्रति मीटर रहेगा, फर्मी प्रति मीटर याद रहेगा। तो कौन सा आंसर आपका आ गया है, ए। इसमें दो तरह के क्वेश्चन, वैल्यू और है ना इसका मात्रक, वैल्यू और मात्रक दोनों पूछता है। तो इसका आंसर आपका ए आ जाएगा बउआ, और मात्रक हो जाएगा फर्मी प्रति मीटर, है ना। तो ये जिसका है सभी लोग सही हो, ए वाले सभी लोग सही है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जल्दी से बताओ, ये तो बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन पे आवेश बताना है बुआ, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना रहेगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना 1.602 इंटू 10⁻16 कूलम्ब, 1.602 10 के पावर माइनस 17 कूलम्ब। और अगला जो दिया गया है आपको वो यहाँ देखो 1.602 और गुने दिया गया है आपको 10 के पावर माइनस 18 कूलम्ब। एक दिया गया 1.6 है ना 02 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताना है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे आवेश बताइए जल्दी से कौन सा रहेगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश। बिल्कुल जिसका इसका डी आंसर है सभी लोग सही हो। डी 10 के पावर माइनस 19 वाला रेंज होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। और ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश रहेगा, ऋण आवेश रहेगा बुआ, एकदम इसको भी ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश, तो ऋण आवेश होता है। पूछल जाए कि इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश है, ऋण, कितना 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन को चलो। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलम्ब के नियम से दिया गया। पढ़िए इसको, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, और दूरी से भी लग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल, दो इलेक्ट्रॉन या आवेश दो है, मान ली Q1 एक है, दूसरा Q2 आवेश आपका है, Q1 Q2 है, दोनों के बीच की दूरी R है। तो बल है ना समानुपाती, बल क्या रहेगा, बल के बारे में कहा है। तो बल आप लोग पढ़े हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद है ना। इसमें बल किस प्रकार पढ़े हो, तो बल के लिए जो फॉर्मूला होता है बउआ, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, वो होता है F बराबर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये तो होता है बल, बल तो यही है आपका, है ना, बल तो यही हम लोग पढ़े हैं। तो आपको बताना है कि दूरी जो R है बउआ, R किसके समानुपाती होगा बल में,
आर के पावर 2 के नहीं बउआ, आर के पावर 2 के तो नीचे है तो विद्युत करानुपाती हो जाएगा। आर के नहीं बउआ, आर के पावर 2 होना चाहिए, लेकिन ऊपर जाएगा तब -2 हो जाएगा। इसका मतलब आंसर समानुपाती में अगर लावेंगे, अगर -2 वाला को ऊपर लेके जाएंगे तब +2 है ना, या +2 वाला को ऊपर लेके जाएंगे तब -2 हो जाएगा। मतलब अगर ओवरऑल इसको लिखना चाहते हो ना तो ये ऐसे है, एफ समानुपाती आर के पावर -2, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, है ना, इस प्रकार से -2। तो -2 वाला कौन सा आंसर आपका आया है? डी आंसर है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? जिसका डी आंसर वो है ना, वो लोग सभी लोग मतलब जिसका इसका आंसर डी है सभी लोग सही है वो, डी वाले सभी लोग सही हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्यों, चलो। 1 फराडे बराबर होता है, चलो जल्दी से बताओ, ये तो बता सकते हो। 1 फराडे 96,000 कूलम है, 96,500 कूलम है, 98,000 कूलम है, और इनमें से कोई नहीं, कोई दोसर इसका आंसर होना चाहिए। जल्दी बताइए। 1 फराडे जो है, 1 फराडे किसके बराबर होता है आपको बताना है। 1 फराडे बराबर होता है 96,000 कूलम, 96,500 कूलम, 98,000 कूलम, और इनमें से कोई नहीं। चलिए चलो जिसका हाँ जल्दी से आंसर कमेंट करो पहले। ये आंसर नहीं होगा बउआ, ये आंसर नहीं रहेगा, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये को हटा देते हैं, लो ये हटा देते हैं। इसका आंसर बिल्कुल जिसका 96,500 आ रहा है बउआ, वो सभी लोग से 96,500 कूलम। 1 फराडे जो होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है। आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। आपका आंसर कौन सा रहेगा? बी। क्लियर है? आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा, 96,500 कूलम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। विद्युत फ्लक्स का, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ये रहता है कि विद्युत फ्लक्स से क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। तो इसका एसआई मात्रक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसका ऐसा विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हो। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स जो होता है बउआ, उस विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या आपका रहेगा? वोल्ट मीटर है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम आपको दिया है, दोनों रहेगा, इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो चलिए जल्दी से आप बताइए कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है ना। वोल्ट मीटर है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए हाँ बिल्कुल दोनों आंसर रहेगा बुआ। इसका आंसर वोल्ट मीटर भी होता है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम भी होता है। मतलब इसका आंसर आपका दोनों हो जाएगा, सी इसका आंसर लिखना है आपको, दोनों रहेगा। लेकिन एग्जाम में कोई एक ही को पूछेगा, दोनों नहीं पूछेगा, आपको ध्यान रखना है। याद तो दोनों रखना है, लेकिन एग्जाम में जो ऑप्शन देता है उसमें कोई एक ही ऑप्शन देगा, दोनों नहीं देगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर चाहे तो न्यूटन मीटर प्रति कूलम, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलम। चलो अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया गया है। चलिए, विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है बताइए, सदिश है, अदिश है, कौन सी राशि है? विद्युत फ्लक्स आपको कौन सी राशि नजर आता है, जल्दी से बताना है। विद्युत फ्लक्स जो है बउआ ये कौन सी राशि है, चलिए बताइए जल्दी से। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। अदिश होता है, सदिश होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। देखिए विद्युत फ्लक्स जो आपका होता है बउआ, विद्युत फ्लक्स जो आपका यहाँ पर है, वो विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि विद्युत फ्लक्स आपका अदिश राशि होता है। क्यों? क्योंकि फाई बराबर आपको फॉर्मूला याद है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, नहीं डॉट प्रोडक्ट होता है बीच में, तो डॉट प्रोडक्ट होता है, तो है ना, डॉट प्रोडक्ट जो है अदिश गुणनफल होता है, तो ये एक अदिश राशि रहेगा। तो कौन सा आपका आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा बउआ? तो आपका आंसर इसमें ये आ जाएगा, एक अदिश राशि रहेगा। क्लियर है? एक अदिश राशि आपका होने वाला है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होता है। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? तो विद्युत फ्लक्स आपका एक अदिश राशि। क्लियर हो गया है? विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होता है। चलिए हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर है बउआ, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये आपका पार्ट फिजिक्स में 12th क्लास का जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, इसमें ये पार्ट आपका छठा है। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, ये भी एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, है ना, इसको जल्दी से पढ़ लेना है। क्वेश्चन, आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र, पीछे बताए थे सतह पर लंबवत होता है, लेकिन पूछा इस बार सतह पर नहीं पूछा है, अंदर पूछा है कि जो चालक है बउआ एक सतह पर तो लंबवत समझे भी किए हैं, लेकिन अंदर कितना होता है जी आपसे पूछा गया है कि बताइए यदि कोई आवेशित जो है, आवेशित खोखला ऐसे चालक है, तो इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का तीव्रता कितना रहेगा, इसके अंदर आपको बताना है ना, इसके अंदर कितना रहेगा जो आपको बताना है। या आवेशित खोखला चालक के अंदर कितना है ना आवेश विद्युतीय क्षेत्र होगा, उसका तीव्रता होगा जी बताइए। तो हाँ पहले कमेंट कर लो। एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा दिया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट है,
फिर दिया गया सी में शून्य दिया गया है और डी में इसमें से कोई नहीं है, या सॉरी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई 2 है, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2 है। तो जल्दी से बताओ कौन सा इसका आंसर होना चाहिए, कौन सा इसका आंसर रहेगा। आवेशित खोखले जो चालक है उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बताना है, क्या रहेगा। अंदर सतह पर लंबवत, लेकिन अंदर होता है शून्य, अंदर होता है 0, अंदर कितना रहेगा 0। आपका आंसर कौन सा आ जाएगा बताइए, इसमें आपका आंसर सी हो जाएगा बुआ। आंसर इसमें कौन सा आपका होने वाला है, तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। कौन सा सी, इसका अंदर 0 रहेगा। किसी चालक के अंदर कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता, कोई विद्युत बल रेखा नहीं होता है ना। कोई भी अगर चालक दिया है तो उसके अंदर आवेश नहीं रहेगा बुआ, ध्यान रखना। पहला आवेश नहीं होगा लिख लेना है, क्या आवेश नहीं होता है। दूसरा इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होता है, इसके अंदर विद्युत बल रेखा भी नहीं होता था। 3 चीज़ें, किसी चालक के अंदर आवेश 0 है ना, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 और कोई विद्युत बल रेखा नहीं रहेगा। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। लोहा होता है, आयरन के बारे में पूछा गया है कि लोहा कौन सा पदार्थ होता है, ये आपको बताना है। आयरन के बारे में, लोहा आयरन इज पारामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, इनमें से कोई नहीं है ना। अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, अचुंबकीय है ना। नॉन मैग्नेटिक दिया है, अचुंबकीय। तो लोहा के बारे में अभी आपको समझाए थे, फेकोनी के बारे में बुआ। फेकोनी, फेरस, क्वार्ट और निकेल, तीनों आपको क्या होता है जल्दी से बताओ तो। फेरस, क्वार्ट और निकेल, यहाँ लोहा आपको दिया, आयरन दिया है, तो आयरन के बारे में बताना है कि क्या रहेगा जल्दी से। अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है और अचुंबकीय है, जल्दी से इसको बताओ। हाँ बिल्कुल, जिसका आंसर सी आ रहा है बुआ, लौह चुंबकीय, लौह चुंबकीय इसका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर सी इसमें रहेगा, सी, ये लौह चुंबकीय है। क्लियर है, लौह चुंबकीय रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कहा क्या गया, ये पहले पढ़ लीजिए। कहा गया निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, लिखा गया है वोल्ट प्रति मीटर होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर आपको बताना है किसका होता है। पीछे अभी डिस्कस किए हैं वोल्ट पर मीटर, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों आपको डिस्कस किए हैं। कौन सा रहेगा, विद्युतीय फ्लक्स है, विद्युत विभव है, विद्युत धारिता होता है और विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो आपको ये बताना है कि वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, वोल्ट प्रति मीटर। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ बुआ, वोल्ट प्रति मीटर किसका रहेगा। हाँ इसका आंसर डी आ जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है बुआ, डी आंसर इसका रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। वोल्ट प्रति मीटर जो है विद्युतीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक होता है। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार ये भी पूछा गया है बुआ। सारा क्वेश्चन पूछा गया बता रहे हैं, और जो कई मल्टीपल टाइम रिपीट किया है ना उसको इसमें दिए हैं, जो मल्टीपल टाइम आपको रिपीट किया गया है। चलो बुआ जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पहले आप पढ़ लीजिए आराम से। क्वेश्चन ये दिया गया है कि आवेशित संधारित्र पर, है ना, आवेशित संधारित्र आप लोग पढ़े होंगे कि संधारित्र में आप लोग को ये बताया गया होगा। जैसे संधारित्र में 2 प्लेट होता है ना। संधारित्र में कितना प्लेट है, 2 प्लेट है। एक पे प्लस होता है, दूसरा पर माइनस। प्लस अगर क्यू है पहला पर तो दूसरा में माइनस क्यू होता है, ये पढ़ाया गया है। तो ये कहा गया कि कोई आवेशित संधारित्र पर, है ना, संग्रहित पट्टिकाओं और, एक मिनट थोड़ा सा देखिए इसको फिर से। हाँ क्वेश्चन पढ़ो। आवेशित संधारित्र पर, है ना, संग्राहक पट्टिकाओं और संघनन पट्टिकाओं के आवेशों का योगफल होता है। आपको बताना है, जैसे 2 पट्टिका उसका होता है, 2 प्लेट होता है, तो 2 प्लेट में वो कलेक्टर है ना, जो एक प्लेट होता है कलेक्टर प्लेट है, और एक जो कंडेंसेटिंग प्लेट में जो होता है, तो 2 है। एक संग्राहक होता है और एक संघनन प्लेट होता है ना, जो कंडेंसेशन वाला कंडीशन होता है। तो 2 प्लेट है बुआ, ये 2 प्लेट है। एक को संग्राहक बोला गया है, दूसरा को संघनन बोला गया है। तो दोनों पर आवेशों का योगफल होता है, आपको बताना है दोनों पर आवेशों का योगफल कितना होता है। अगर इसके आवेश को और इसके आवेश को जोड़ देंगे तब वैल्यू कितना आएगा। चलिए जल्दी से बताइए दोनों का योगफल कितना होता है बुआ। हाँ इसका 0 आंसर है, सभी लोग सही। क्यों 0 होगा, क्योंकि अगर एकरा पर प्लस में 2 कूलम आवेश रहेगा तो एकरा पर माइनस में 2 कूलम आवेश रहेगा। अब प्लस माइनस को जोड़ेंगे तो कट के 0 आ जाएगा। एकरा पर अगर -3 कूलम है तो एकरा पर +3 कूलम होता है। आपको पता है कि दोनों पर आवेश सेम होता है, चिन्ह अलग अलग होता है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल आवेश इस पर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा बउआ 0। तो जितना आवेश इस पर उतना ही इस पर, लेकिन एक पर प्लस होता है दूसरा पर माइनस होता है, तो प्लस माइनस कट के आपका आंसर 0 हो जाएगा। इसका आंसर ए रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो जिसका 0 था सभी लोग सही हो। यहाँ हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं बउआ। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये पार्ट 6 आपका होने वाला है। इससे पहले 5 पार्ट आपको ऑब्जेक्टिव में करवा दिए हैं। अति महत्वपूर्ण सारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया गया है वो समझो। अगला क्वेश्चन यहाँ कहा गया, हाँ ये भी एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लो पहले। क्वेश्चन क्या आप लोग पढ़े होंगे, अगर करेंट पढ़े होंगे तो ये आपसे बनेगा बउआ। करेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज, कम होता है, बड़ा होता है, मतलब अधिक होता है, बहुत कम होता है, बहुत बड़ा होता है। मतलब प्रतिरोध क्या है, एमीटर का प्रतिरोध कम रहेगा या अधिक रहेगा, आपको बताना है। कम रहेगा या बड़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, या बहुत कम होता है या बहुत बड़ा होता है, ये आपको बताना है। तो आप पढ़े हैं एमीटर। एमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसके सहायता से हम लोग धारा मापते हैं। एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके सहायता से, जैसे परिपथ में धारा जा रहा है, इसमें तो मापना है, तो यहाँ पर एगो एमीटर लगा दो, ये बता देगा आपको कि उसमें, है ना, एमीटर में ऐसे नीडल रहता है वो इस तरह से ऐसे रहेगा, इसमें इस तरह से नीडल रहता है, ऐसे करके फ्लक्चुएट होकर यहाँ पर 1 एम्पियर 10 एम्पियर 20 एम्पियर ऐसा लिखा रहता है। तो कांटा है जो आपको ऐसे करके बता देगा। तो यह एक ऐसा उपकरण है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं बउआ, तो धारा को मापते हैं। तो आपको बताना है कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, बड़ा होता है, क्या रहता है। चलिए, जिसका आंसर भी है ना बउआ ए आ रहा है, ए। एमीटर का प्रतिरोध वास्तव में कम होता है, ध्यान रखना है, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है। लेकिन अगर कहता आदर्श एमीटर तब बहुत कम, ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। फिर से इसको लिख लो एक बार जल्दी से। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो यहाँ एमीटर पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा कम। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, नीचे लिख लेना है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट, 1 वोल्ट बराबर होता है, वो दिया गया कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ तो। 1 जूल के बराबर होता है, जूल प्रति कुलम के बराबर होता है, कुलम प्रति जूल के बराबर होता है, जूल कुलम के बराबर होता है। जल्दी से बताइए। 1 वोल्ट, भी बराबर आप सुने होंगे W/Q, तो भी मतलब यहाँ पर वोल्ट रहेगा। तो 1 वोल्ट केकर बराबर रहेगा, जल्दी से बताओ, है ना। यहाँ कार्य है, कार्य का जूल होता है, आवेश का कुलम्ब होता है। तो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा बुआ, जूल प्रति कुलम। जूल प्रति कुलम, यही तो है आपका आंसर इसमें, जूल प्रति कुलम। तो कौन सा जूल प्रति कुलम, बी आंसर आपका हो जाएगा इसमें बुआ, बी आंसर हो जाएगा जूल प्रति कुलम। 1 वोल्ट जो है आपका, 1 वोल्ट वो जूल प्रति कुलम के बराबर है ना। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है बुआ, तो जूल प्रति कुलम के बराबर होता है ना। 1 वोल्ट जूल प्रति कुलम के बराबर आपका रहेगा। चलो ये हो गया है। तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, आपको पीछे देखिए क्वेश्चन आया था वो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, तो आपको बताए थे कि वैल्यू 8.85 × 10⁻12 आपको बताए थे। लेकिन इस बार आपकी मात्रक पूछा गया है, इसका मात्रक, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से बताओ, न्यूटन प्रति मीटर, फर्मी प्रति मीटर दिया है, कूलम प्रति वोल्ट और फर्मी मीटर है। तो जल्दी से बताओ तो इसका मात्रक क्या रहेगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट। ये आई थिंक 2021 में पूछा गया या 2022 में 21 और 22 लगता है, दोनों में पूछा गया क्वेश्चन, आप मिलाइएगा मिलेगा। तो चलो एप्सिलॉन नॉट है का मात्रक क्या होता है, बिल्कुल बी आंसर रहेगा वो फर्मी प्रति। वहाँ पर बताए थे कि 8.85 × 10⁻12 फर्मी प्रति मीटर आपको वहाँ पर बोले थे। इसी वीडियो में आपको पीछे क्वेश्चन बताए हैं, है ना, फर्मी प्रति मीटर, आपका आंसर भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब गॉस के नियम उसको ना पूछना होता है ना 5 नंबर में, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव दे देता है। गॉस के नियम जब ना पूछना चाहेगा तब पढ़िए। कहा गया है आपको कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर, कोई गोलीय पृष्ठ आपको दिया गया है बुआ, इस तरह से समझो, एक गोलीय पृष्ठ आपको दिया गया है, यहाँ पर ये है आपका एक गोलीय पृष्ठ ऐसे। अब गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश आपको दिया गया है, मतलब क्यू आवेश है। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, विद्युतीय फ्लक्स का मान पूछा है। नहीं, इफ प्लस क्यू चार्ज ए प्लेस्ड इनसाइड ए स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल सरफेस, देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस विल बी। एक बाहर से, होल सरफेस से कितना कमिंग आउट होगा, बाहर निकलेगा फ्लक्स, है ना। यदि कोई आवेश को बंद लूप में रखें तो फ्लक्स का मान बताना है।
जल्दी से बताओ, ये गॉस के नियम आपको पढ़ावल गया होगा, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट बटे क्यू, और क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो। इसका आंसर क्या होना चाहिए बुआ? हाँ, जिसका जिसका क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है बुआ, बी आंसर जिसका इसका आ रहा है, सभी लोग सही हो। इसका आंसर आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एकदम इसको ध्यान रखो, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी तरह के कोई लूप रहे उसमें यदि आवेश को रख देते हैं तब फ्लक्स का मान क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ही होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट रहेगा। हम लोग हैं कहाँ बुआ? तो पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये फिजिक्स क्लास 12 का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं बुआ। क्लास 12 के फिजिक्स का ये 6ठा पार्ट आपको आई थिंक होने वाला है। इससे पहले 5 पार्ट आपको अपलोड कर दिए हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लाइव हैं और अगला क्वेश्चन देख रहे हैं बुआ। चलिए, यहाँ पर ख़त्म हो गया हम लोगों को क्वेश्चन। तो पूरा इस जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं इसको पेन पेपर लेके कॉपी में टोटल एकदम लिख लो, है ना। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन है। इससे पहले 5 वीडियो आपको अपलोड भी किए हैं पहले, तो अगर 5 को आप नहीं देखे हो बुआ तो उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ देख लेना, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक दे देंगे, आप उसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके टोटल है। टोटल को एक नोट कॉपी बना के शुरू से रिपीट करो, ताकि एग्जाम के समय इस समय कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, है ना। एकदम काफ़ी अधिक क्वेश्चन याद रहे, वहाँ ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत ना रहे, ठीक है। तो चलिए अब इसको रहने देते हैं और नेक्स्ट अगला दिन। और बउआ आज हम लोग लाइव जो मैथ आज नहीं पढ़ रहे हैं, बगल में थोड़ा शादी है तब बाजा जो बज रहा था, तो इस कारण से हम लोग बोर्ड पे आज नहीं है, ठीक है। चलिए।